बोल गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु ओमदास जी महाराज की जय। साध संग जी देखिए, जगत गुरुदास जी महाराज का जो जन्म है वो कैसे हुआ, क्योंकि उस समय पर पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े घोर अत्याचार छाया था। जब गुरुदास महाराज का जन्म हुआ, माघ की पूर्णिमा थी, 1433 का साल था, और 1433 के साल पे माघ की पूर्णिमा को गुरुदास महाराज ने जन्म लिया। क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जो छोटे लोग थे उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होता था। बड़े लोग छोटे लोगों पर अत्याचार करते थे। नहीं उनको सत्संग सुनने का हक था, ना ज़मीन लेने का हक था, ना ज़मीन पर रहने का हक था। उनको तो जंगलों में रहना पड़ता था जहाँ जंगल हैं, क्योंकि ये जंगल भी लोगों के हैं। भी जो जाति है, ये जो यहाँ की आदिवासी जाति है, मूल निवासी कहते हैं जिसे, तो ये जंगलों में रहते थे लोग, और वो इनका जंगल भी खोज लिया गया। इन्हीं रहने वाले भी जंगलों के थे और वो जंगल भी खोज लिया। और उसके बाद जिसका घर खोज लिया, बाहर खोज लिया, तो को दर दर का भिखारी बनना पड़ जाता है। तो साध संगत जी देखिए, जगत गुरुदास जी महाराज का से पहले जब यहाँ नहीं कोई मंदिर में जाने देता था छोटे लोगों को, ना पढ़ने लिखने दिया जाता था, ना कोई तालाब पे पानी पिया देना जाता था, तो इतने बुरे अत्याचार, कपड़ा पहनने तक का अधिकार नहीं, कोई खाने का कोई अधिकार नहीं। तो फिर भी ये जाति का है जीव तो ही, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी साध संगत जी फिर गुरुदास महाराज से यानी कि मालिक से बेनती करी गई कि हे प्रभु कोई अवतार भेज दो यहाँ पर जो इस अत्याचार का मुकाबला कर सके। यानी कि किसी को अवतार भेजो, किसी अवतार को यहाँ पर कोई इस जुल्म का, उस गुलामी का मुकाबला कर सके। क्योंकि जैसे कि आज देश को आज़ाद हुए 70 साल बीत चुके हैं, 75 साल, और 75 साल पहले जो है यहाँ पर जंगल था। जब वो जंगल काट के बांटा जाता तो इन छोटे लोगों को भी ज़मीन दी गई थी यहाँ। उस ज़मीन का नाम है सरप्लस कस्टोडियन। सरप्लस और कस्टोडियन नाम की दो कोटे हैं ने एससी कोटे के नाम से, जो एससी और एसटी समाज को काट करके बांट दिए गए थे। ये 1960 की बात है। परंतु काट तो दिए और वो कोटे भी इनके छीन लिए गए। इनको फिर भी बेघर कर दिया, खाली हाथ रह गए। तो उस समय पर क्या हुआ साध संगत जी, ये जो दो कोटे काटे गए थे, तो कोटे वाला जो अक्षर है वो आज भी ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, अक्षर नहीं करता है, आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। जब सरकार से मांगांगे ढूंढांगे तो हमें अवश्य ही मिल जाएगा वो। यानी कि 60-62 साल की बात, 1960-62 की बात है। या उस समय पर जो कागज में लिखा गया, पटवारी कानून को तेलदार ने जो लिख दिया, वो उसको कोई काट नहीं सकता है, ना कोई ले सका। तो अगर जो आप लोग खड़े होकर के अपने हक मांगेंगे, अपना कोटा मांगेंगे, अपनी ज़मीन मांगेंगे, तो आपको अवश्य मिलेगी। जब आप नहीं मांगेंगे तो वह क्यों दें फिर, वो तो बुरे खैर दे रहे हैं। तो इसलिए उस समय पर भी 646 साल पहले की बात है, जब यहाँ बहुत बुरा घोर अत्याचार हो रहा था, और मालिक से बेनती करी गई है प्रभु हम लोगों को यहाँ पर ना कोई पानी पीने को दिया जा, ना स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, ना रहने का अधिकार है, ना खाने का अधिकार है, हमारे सारे अधिकार छीने हुए हैं।
तो उस समय पर गुरुदास महाराज ने 1433 में जन्म लिए करके माघ की पूर्णिमा को, तो उस समय पर फिर गुरुदास महाराज थोड़े बड़े होते चले गए। जब थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने लगे, तो इनका संबंध जो है पड़ोस में पंडित रामलाल का नाम का एक लड़का, इनके पंडित रामलाल का घर था पड़ोस में, और उसका भी एक बच्चा था छोटा सा, जो गुरुदास महाराज के बराबर का ही था, छोटा, थोड़ा सा ऊपर नीचा होगा बस। तो दोनों के दो खेलते थे, जगत गुरुदास जी महाराज भी और पंडित रामलाल का लड़का भी। खेलते खेलते यानी बच्चा में आपस में बाजी लेने की आदत हो। अब मेरी बाजी है, फिर तेरी बाजी है, फिर मेरी बाजी है, फिर तेरी बाजी है। तो अपने अपनी बाजियाँ लेने का खेल खेल रहे थे यहाँ, और बाजी लेते लेते सांझ हो जा, दिन छिप जा। तो उस समय पर जो बाजी है वो गुरुदास महाराज ने पंडित रामलाल के लड़के से लेनी थी। बाजी जो है रामलाल के लड़के पाएगी, और उससे बाजी लेनी थी। लेने के टाइम साध संगत जी क्या हुआ कि जब दिन छिप गया तो गुरु महाराज कहने लगे कि चलो कल लेंगे अपनी बाजी, चलते हैं अब जा। तो अपने अपने घर चले गए। दुर्भाग्यवंश ऐसा हुआ साध संगत जी, वो जो लड़का था, बच्चा था, रात को किसी कारण से वो बच्चा मर जाता है। पंडित रामलाल का बच्चा जो है मर जाता है, और वहाँ पर मल्ला पड़ोस के जो भी थे उनके घर पे आना बैठना शुरू हो गया। उधर से सुनते गुरुदास महाराज उठे, और उठ करके वो भी पंडित रामलाल के घर पहुँचे, क्योंकि बच्चों में आदत है कि जो मेरी कल की बाजी है मैंने आज लेनी है। तो वहाँ पे गए। गुरुदास महाराज छोटे ही थे बचपन में, बाकी वहाँ बंदे बैठे काफ़ी। गुरु महाराज कह रहे कि पंडित जी अपने लड़के को कहो मेरी कल की बाजी रह रही है, वो बाजी दे मेरी। साध संगत जी वो जो बंदे बैठे थे वहाँ पर वो कह रहे कि भाई वो लड़का जो है वो रात को रहेगा। गुरु महाराज से कह रहे हैं कि वो लड़का पंडित रामलाल जी का पूरा हो गया। तो गुरु महाराज कह रहे कि पांडे झूठ ना बोल, मेरी बाजी दुआ अपने छोकरे पते। तो साध संगत जी चमत्कार की बात आ जाती है। उधर छोटेपन में बचपन में गुरुदास महाराज खड़े के बाजी मांग रहे, और उधर घर में शोक मचा होया है पंडित रामलाल के घर पे। तो दोनों तरफ चमत्कार होना शुरू हो गया कि उधर शोक में बैठे, और उधर एक बच्चा अपने बाजी लेने की जिद पे अड़ गया। तो उससे समझाया भी रहे कि बच्चा जो है कल रात पूरे गया था। तो गुरु महाराज फिर भी यही बात करे कि पांडे झूठ ना बोल, और अपने बच्चे से मेरी बाजी दुआ कर भी रही है। साध संगत जी आगे से आवाज़ आई, पीछे पीछे कहने लगी कि भाई न्यू करो कि इस बच्चे को कह दो भी ठावा तो तय ठहले बाकी मार पर नहीं उठता, ठह कर अपनी बाजी ले ले। तो पिछले वाले ने कहा कि भाई वो बच्चा तो हमारे पर उठता नहीं है, तेरे पर उठा ले और ठह कर अपनी बाजी ले ले। तो साध संगत जी जगत गुरुदास महाराज छोटे से बचपन में छोटे छोटे प्यार नन्हे नन्हे पैर और अपने चरण आगे बढ़ाते चले गए, और जा करके उस पंडित रामलाल के लड़के पर जब पहुँचते हैं तो उसके ऊपर से यानी उसके जो कपड़ा था वो बिछाटा करके और उसके हाथ पकड़ के कहने लगा कि पंडित जी उठ ना बोल, चल मेरी बाजी दे।
जैसे गुरु महाराज ने उस पंडित के लड़के को हाथ लगाया, उसी टाइम बच्चा जिंदा हो गया एकदम। बोलो गुरुदास महाराज की जय। बच्चा जिंदा हो गया और दोनों के दो बच्चे में जहाँ चले खेलते हुए। तो देखिए बचपन का इनका चमत्कार कितना था। उसके बाद सतगुरु महाराज थोड़े और बड़े हो गए और वहाँ पर पंडित शारदानंद के मास्टर जी हैं थे, स्कूल खोल रखा था। पंडित शारदानंद जी की पाठशाला में पिता राहु जी जगत गुरुदास महाराज को गेल लेके पढ़ाने के वास्ते दाखिल करने चले गए। जब दाखिल करने गए तो पंडित शारदानंद का स्कूल जो है, इनकी पाठशाला थी, तो उसमें दाखिला दवाया। तो पंडित कह रहे कि भाई शुद्ध लोगों को वैसे हम शिक्षा तो देते नहीं हैं, परंतु गुरु महाराज के पिताजी अड़ गए और अड़ने से जो है ना फिर भी कि मेरे बच्चों को शिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो गुरु महाराज के पिताजी अड़ गए और अड़ करके कहने लगे कि इसको दाखिल करना ही पड़ेगा। तो पंडित ने शारदानंद जी ने आखिर में गुरुदास महाराज को दाखिला दिया और कहा कि भाई पीछे बैठना पड़ेगा इसने क्लास में, किसी के साथ छू ना चाहिए। पढ़ा तो दूंगा मैं पर पीछे बैठे बैठना पड़ेगा। तो गुरु महाराज पीछे टाट पे बैठना शुरू कर दिया अपने कट्टे पर। तो मास्टर शारदानंद जी ने सब बच्चों को पाठ पढ़ाया, 35 अक्षरी का पाठ पढ़ाया। तो अब अगले बच्चों को पढ़ा रहने के आगे जो क्लास में बच्चे बैठे थे उनको पढ़ाया था। अब पीछे तक आवाज़ भी जाने में बहुत दिक्कत थी। फिर भी गुरु महाराज ध्यान से पढ़ रहे हैं बैठे। तो 35 अक्षरी का ज्ञान सारे बच्चों को करा रहे पंडित जी। क्या कह रहे हैं कि ओम ओड़ा एक ओंकारा तीन लोक जियो के उपसारा, आड़ा अलग को लग जा भाई देह डंडोरा संसिपाही, ईडी ईश्वर काया घट में आकाश रमे जैसे सब मठ में, सच्चा शीश महल में स्वामी दर्शे जहाँ प्रेम अमीरस बरसे, हा हरि का सिमरण के जो कहे रविदास अमीरस पिजो, ओम कक्का काया कोट में रम रहा प्यारा शीश महल में दे दिदारा, कक्का ख्याल से करो बिचारा सर्वव्यापी सबसे न्यारा, गग्गा गोविंद ऐसे ज्ञानी ना कुछ भूले ना कुछ जाने, गग्गा गण नहीं है अनहा से ही छोटा, सतगुरु शब्द घड़िया है अनोठा, डड्डा डाई सोई सार कहे रविदास बात विचार, सच्चा चाम का चोला भाई का नाम बिना कुछ नहीं काम आई, सच्चा छिन में बे अमोला मिश्रो वर्दिया चुकोला, जज्जा जेव जनेव जाति का दया की धोती तिलक है सतगा, जज्जा जिलमिल ज्योति जगाई अलगपुर स्थान पहुँचाई, यहाँ सोई ध्यान लगाई, कहे रविदास कहो ब्रह्म ज्ञानी, ओम टाका टेरे एक की राखो एक बिना में दूजा खो, ठाकुर तर के भाई पंडित बैठे मन मुरझाई, डड्डा डाई सोई निसार डड्डा नहीं हरिसंग प्रीत भगजन बैठे मन को जीत, डड्डा डा बुर्जी ज्ञापन सिमरण की जो अजबा जापन, नन्ना नाम की लाई बडोरी कह रविदास लगेली मोरी, ओम तत्व त्रिगुण माया रचती भाई ऋषि मुनियों ने फरमाई, तथा चिर नहीं है संसारा राव रंग के काल नगारा, दद्दा दो दिन मंत्र सारा फिर ठाठ छोड़ लग जाए बंजारा, दद्दा दिन जो ध्यान लगायो काल फांस के बीच ना आयो, ओम नन्ना नाम की नाव बनाई कह रविदास चढ़ो रे भाई,
ओम पापा पार परमेश्वर स्वामी सब घट घट के अंतर्यामी। पप्पा फिकर जग छोड़ जग संसार जहाँ बैठे मिला विनाशी पासा। ओम ब्रह्मा बब्बा ब्रह्म सो ब्रह्म का बेटा भगवान मंड में राखो चेता। बब्बा ब्रह्म मिटे सो पंचम सी जय जय त्रिवेणी मंजम की जय। मम्मा मगन सो गगन समाओ कह रविदास परम पद पाओ। यह याद करो वाके गुण गावो पार ब्रह्म के दर्शन पाओ। राम रमेश्वर राम प्यारा फिर ना देखा यम का द्वारा। लीव लगा ले भाई जम का त्रास निकट नहीं आई। वह विष्णुदेव का सिमरन कीजो सोम नाम में रस पीजो। डड्डा मिटे जब हुआ न बेड़ा कह रविदास अमर कर डेरा। ओम शब्द मन क्यों बसेरा मेढ़िया 84 का फेरा। तो ये गुरुदास महाराज ने 35 अक्षरी का ज्ञान मास्टर शारदानंद को पहले ही दिन करा दिया। जब पहले दिन कल पढ़ाया पाठ और आज उल्टा मास्टर जी को पढ़ाने लग रहे हैं पाठ 35 अक्षरी का ज्ञान जब गुरुदास महाराज जी करा रहे हैं। उसके बाद मास्टर जी को समझाया कि मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ मास्टर जी के ओम ऊड़ा एक ओंकारा 3 लोग जो के अपसारा। कि हे मास्टर जी जिस मालिक ने परम पिता परमात्मा ने तीनों लोकों में अपसारा किया है हम सब उसी के संसार में देन है। आगे कहा कि अलख को लख जा भाई दे नूरा सन सिपाही। अड़ा अलख को लख जा भाई कि अलख को लख जा भाई दे डंडोरा सन सिपाही। दे डंडोरा के हाथ डंडोरा देना 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के मालिक का ध्यान लगा करके यो सीधा ऊपर सचखंड में ध्यान लगा करके वहाँ का डंडोरा लगाना। आगे कहा ईड़ी ईश्वर काया घट में काश रमे जाए सब मठ में। कि ईड़ी जो है ईश्वर घट में है परमात्मा जो है हमारे घट में है मास्टर जी। और आकाश रमेश जैसे सब मठ में और आकाश जो है सारे संसार में रम रहा। आगे कहा सस्सा शीश महल में स्वामी दर्शे जहाँ प्रेम अमृत बरसे। सस्सा शीश महल में स्वामी दर्शे। ये महल है वो महल इंटा का नहीं ये महल है वो। इसके अंदर जहाँ प्रेम अमृत बरसे अंदर से। जुबान है जुबान से तुम अपना बना ले भाई जुबान से तुम अपने को बगाना बना दे। तेरी जुबान में रस होगा तो तेरा भाई अपने भाई को तो अपना बना लेगा। जो तेरी जुबान में रस नहीं आया तो तेरा भाई परिवार सब तेरे से दूर हो जाएगा। अगर जो प्यार से बोलेगा भाई से हर रोज़ बात करेगा भाई से बच्चों के वास्ते भी खाना लेवागा। जब तुम अपने बच्चों वास्ते ले रहे थोड़े दोनों वास्ते पहले जब तुमने वास्ता पावागा तो वही तेरा भाई तेरे गुण गावागा। और अगर जो तुम उनके बच्चों वास्ते नहीं लाओगा वहीं तेरे को बराबर लग जाएगा है ना। ये कहा यार अपना अपना जो करा तो अपना दूसरे वास्ते नहीं। तो हमें सबके वास्ता करना चाहिए चाहे वो भाई के बच्चे हैं चाहे पड़ोसी के हैं। थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको दे दो बच्चे खुश हो जाएंगे। जिससे बच्चे खुश होंगे तो कहेंगे हमारा तो वो अच्छा है हमारा बाबा बढ़िया है। और जो उनको नहीं कुछ मिलेगा वहीं गालियाँ देगा जाएंगे दिन छोड़ पर तो कहना होंगे तेरी गालियाँ देगा वहीं जाएंगे वहीं छोटे छोटे क्यों ना क्या आप तभी हमारा क्या लगाए क्या नहीं। तो बच्चों के लिए जब आप कुछ लेके आए तो उनके लिए भी जरूर लेके आओ। आगे का हा हरि का सिमरन कीजो। कि हे मास्टर जी हरि का सिमरन कीजो कहे रविदास अमृत पीजो। जब सिमरन करेगा तो उस मालिक के नाम का जो अमृत है हाय हाय ये 9 द्वारों से ऊपर चढ़ करके बहुत अच्छा मिलेगा उसका आनंद।
आगे कहे जी कक्का काया कोट में रम रहे प्यारा। कहा मास्टर जी कक्का काया कोटी में रम रहे प्यारा, और शीश महल में दे दीदारा। दीदार जो करने हैं शीश महल अंदर जा के, ये शीश महल है, इसके अंदर जा करके दीदार होंगे, दर्शन किसके होंगे? अपने गुरु के, जो तूने गुरु बनाया हुआ होगा। अगर जो तूने गुरु नहीं बनाया है तो फिर दर्शन किसके होंगे? क्यों रास्ता कौन बता पाएगा? क्योंकि बिना रे गुरु के जागा कौन सी घाटी, बिना गुरु के कौन सी घाटी जागा जीव तो। आगे कहे जी कि कक्का ख्याल से करो विचारा, सर्वव्यापी सबसे न्यारा। कि वो सर्वव्यापी जो है, सर्वव्यापक सारे संसार का मालिक, वो सबसे न्यारा है। तेरे में भी है, मेरे में भी है, और जीव में भी, और सबसे न्यारा भी है, वो सबसे अलग है। आगे कहा गग्गा गोविंद ऐसे ज्ञानी, न कोई बोले न कोई जाने। वो ज्ञानी गोविंद ज्ञानी जो है, मालिक जो ज्ञानी है, ना कुछ बोले और ना कुछ जाने, ना कुछ बोला और ना ही कुछ जानता है वो। आगे कहा गग्गा गन नहीं अनहद से छोटा, सतगुरु शब्द घड़िया है अनोटा। इस शब्द का जो है सतगुरु का, वो बहुत ज़बरदस्त गढ़ गया है, तो उसके ऊपर जो कुछ चलेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। आगे कहे डड्डा डाई सोई सार, कहे रविदास बात विचार। कहा मास्टर जी डड्डा डायन सोई सार, कहे रविदास बात विचार। क्या सारी एक बात को विचार करके बोलना होगा। आगे कहे जी के चचा चाम का चोला भाई, नाम बिना कुछ काम ना आई। कहा मास्टर जी चोला है तेरा, किसी काम का नहीं आया। चचा चाम का चोला भाई, और नाम बिना, क्योंकि जब तूने इसके चोड़े को सफल करने के लिए जो कोई गुरु ने बनाया है, उसकी लाइन पर नहीं चला है, तो फिर ये चोड़ा सफल कैसे होगा तेरा? इसको सफल सुंदर करने के लिए, दरगाह में मालिक के जाने के लिए तूने इसको सिमरन के साथ, सिमरन करने के लिए संता के पास। संत कहाँ है? तेरे पास। इन संत तेरे पास हैं, दूर नहीं है। और उनसे नाम की दीक्षा लेकर के अपने घर में उनके चरणों का फेरा पाना जरूरी है। डड्डा डाई सोई सार, कहे रविदास बात विचार। आगे गए चचा चाम का चोला भाई, नाम बिना कुछ काम ना आई। चचा चाम का, ये चाम का चमड़े का चोड़ा है, पर नाम के बिना किसी काम ना आई हो। किसी भी काम का नहीं है ये, नाम करने से, इसमें सिमरन करने से ये तेरा जोड़ा शुद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आगे गए छच्चा छिन में भय अमोला, हमें सरोवर दिया झुकोला। छच्चा छिन में भय अमोला, अमित सरोवर कहाँ है ये? अमृत के सरोवर में जुकोड़, स्वर का जुकोड़ है इसको। अमित सरोवर दिया जुकोड़ा, ताकि जन्मों जन्मों के दाग, जितने भी दाग लगे हैं वो अमृत रूपी सरोवर में डुबोने से दूर कम हो जाते हैं। खत्म तो मैं नहीं कहूँगा खत्म हो जाएंगे, पर कमाल के जरूर हो जाएंगे हम। आगे क्या है जज्जा जीव जीव जनेऊ जति का, सत हर दया की धोती तिलक है सत का। जज्जा जीव जनेऊ जति का, कि जनेऊ जो तने पहनना है ये जति का पहन, और जो अपनी दया की धोती जो पहननी है दया की पहन, और तिलक लगा है सत्य का। जो मर्जी आफत आ जाओ, सच बोलना ना छोड़ा जाए, सच की राह पे चलता रहता है। आगे का है जज्जा झिलमिल जो जगाई, अलग पुरस्ता आन पहुँचाई। जब तेरे अंदर मालिक के नाम की जोत जगेगी, तुम मालिक को पथरामा, झाड़ामा, झुंडामा, समुद्रामा, पहाड़ामा कहीं भी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा तेरे को घर पे ही मिल जाएगा। जब तुम मेहनत मजदूरी करके घर में सामान लेके आवेगा, परिवार का गुजारा करेगा, तो परमात्मा का वास वहाँ अपने आप होना शुरू हो जाएगा जी। आगे क्या 9 सोई
जज्जा जिन्हों जोत जगाई रफो सांस पहुँचाई यानी सोई ध्यानी दास रविदास कई ब्रह्म ज्ञानी कि गुरुदास महाराज ब्रह्म ज्ञानी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। आगे क्या टट्टा टैर टट्टा टेर एक की रखो एक बिना में दूजा आखो। देखो कितनी प्यारी बात कही गई। एक को रखता हूँ एक को मान कहते तू एक गुरु छोड़कर दूसरे पर दूसरे छोड़कर तीसरे पर तीसरा छोड़कर चौथे पर तू दर दर जरिया दर दर रहा तू दर दर से फिर तू दूर दूर भी होना शुरू हो रहा। तो ऐसा ना कराया जाए दर से दूर दूर ना हुआ तो एक ही जगह टिक जा। गुरु बनाइए जान का पानी पिए छान का। एक की रखो एक बिना में दूजा आखो। एक के बिना दूसरा ना क्योंकि जैसे हम ने गुरुदास महाराज गुरु करतादास जी महाराज की शरण में हम 32 साल पहले गए 1991 में और उन्होंने अपने रहमत का हाथ बच्चे के सिर पर और पूरे परिवार पर यानी कि हमारे पूरे परिवार पर अपना दया भरा हाथ रखा और नाम की दीक्षा के साथ हमें जोड़ लिया। आगे कहे जी ठट्ठा ठाकुर शिला तर गए भाई पंडित बैठे मन मुरझाई। क्योंकि जब गुरुदास महाराज ने शिला तर बितराई थी ना उस टाइम पर जो विप्र लोग थे वो गंगा के किनारे पर मन मुरझाए का बैठ गए थे। यहाँ क्यों कि सच्चाई वहाँ सामने खुल गई थी। आगे गए डर डाई डर नहीं हरिसंग प्रीत। जिसके मन में कोई डर नहीं है जो नाम के ऊपर चला उसके मन में कोई डर भी नहीं है। और भगत जन बैठे मन को जीत। जो भगत हैं नाम के दीवाने हैं नाम के नाम पे लग रहे हैं तो उन्हें किसी किस्म का डर भी नहीं है। हे मालिक जो भी है आप ही का है बस। डड्डा डाई दीनी बुर्जी ज्ञापन सिमरण की जो किनो अजबा जाप का जो है सिमरण करना हमें यानी कि हमारा जो श्वास है बिना नाम के खाली ना चला जाए। नाम जपें जितना भी जपेगा जाएगा। और हथकार वाल मन यार वाल। हाथ से काम और मन से मालिक का नाम ये दोनों काम चलने चाहिए जी। अजबा जाप का सिमरण करो तो सारे काम आपके ऊंधे चले जाएंगे बिना आपके हाथ लाएंगे। आगे कहना नाम की लाई डोरी कह रविदास लगी ली मोरी। गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि मेरी जो लिव है वो लग गया मालिक की दरगाह में और मैं तो वहाँ पर बैठे हूँ जा करके। तथा त्रिगुण माया रजदी भाई ऋषि मुनियों ने भरमाई। यह माया रजदी तथा तीनों गुण इसमें यहाँ पर हैं रजो तमो सतो। ये तथा त्रिगुण माया रजदी भाई ऋषि मुनियों ने भरमाई। ये ऋषि मुनियों ने इससे पीछे छुड़ा लिया माया से पीछे छुड़ा लिया। आगे गए थता थिर गया संसारा राव रंग यहाँ काल नगारा। राजा होया ये भिखारी सब के सब यहाँ का एक दिन काल के स्कंजे में आए थे। आगे भी आ रहे आज भी आ रहे सब ने चले जाना है। तो अब नजदीक फिर रहा वो काल बली ढूंढता फिर रहा। जब उसका टाइम आएगा अपने आप कोई बहाना बनाएगा और अपने बहाना बना करके चाहे अटैक के बहाना दिखा दे यानी कि एक्सीडेंट का नहीं अटैक बैठे बैठे का रहे अटैक ही पड़ गया भाई क्योंकि वो काल के पास सारे हैं बने। तथा त्रिगुण माया रजदी भाई ऋषि मुनियों ने भरमाई। तथा फिर यह संसार राव रंग के सब काल नगारा सब काल ने कह लिए यहाँ पर जी। दद्दा दो एक दिन मंदिर सारा फिर छाड़ छोड़ लग जाए बंजारा। ये जी तो जो है फिर सारा ठाठ बाट छोड़ करके और सारी चीज़ें दूर हो जाएगा जब तेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और तुम मौत के शिकंजे में आ जाएगा। तेरा जो मर्जी करे कोई तेरे पर कोई असर नहीं होगा। तो फिर एक दिन दद्दा दो एक दिन मंदिर सारा फिर ठाठ छोड़ लद जाए बंजारा। बंजारा ये बंजारा जो है
जब ऑर्डर आएंगे मालिक के तो सारा छोड़ करके एकदम वहीं का वहीं भाग जाएगा बस। दद्दा दिने जिन ध्यान लगायो, काल फांस के बीच ना आयो। जिन्हें ध्यान लगाया मालिक का वो कभी भी काल फांस के बीच नहीं आया है। उसको तो खुद मालिक पंगुड़ा बेचेगा और पंगुड़े में बिठा करके आराम से लेके साफ जागा जी। आगे कहा जी नन्ना नाम की नाव बनाई, कहे रविदास चढ़ो रे भाई नाम की, नन्ना नाम की नाव बनाई, संता ने बनाई है नाव की नाव और उसमें चढ़ जा भाई तुम। आगे गया पप्पा बार परमेश्वर स्वामी सब गट गट के अंतर्यामी, सारे जितने भी हैं जीव सब गट गट के अंतर्यामी हैं, सबको जानते हैं। फिर कहा कि फप्पा फिक्र जग कर छोड़ जग सांसा, जा मिल बैठे अविनाशी पासा। अविनाशी जो है वो जिसका कभी नाश नहीं होता है वो तेरे पास बैठा है, पासा नहीं कहते हैं पास में। आगे कहा जी बब्बा ब्रह्म स्व ब्रह्म का बेटा, गगन मंडल में राखो चेता। गगन मंडल में मरगा मालिक की दरगाह में ये दरगाह है और गगन मंडल में फिर तुम अपना चेता रख, ध्यान रख अपना। आगे कहा ब्रह्म बब्बा ब्रह्म स्व ब्रह्म, मिट जो पंचम सीजे, जय त्रिवेणी मंजन कीजे। इनके बब्बा ब्रह्म मिटे जो पंचम सीजे, जय त्रिवेणी मंजन कीजे। जब त्रिवेणी में जाएगा तो मंजन हो जाएगा तेरा सिमरन का, सिमरन रूपी मंजन हो जाएगा और वो तेरा अपने आप ही जाप चलता रहेगा जी। आगे कहा है मम्मा मगन सो गगन समाओ, कहे रविदास परम पद पाओ। जब तो गगन में पहुंचेगा ना ये 9 द्वारों से ऊपर गगन में जा करके, और फिर कहे रविदास गुरुदास महाराज इस बात का बखान कर रहे हैं जी कि मम्मा मगन सो गगन समाओ, कहे रविदास परम पद पाओ। तुम परम पद को पा जाएगा, तेरे सारे काम मालिक अपने आप कराएगा, तुम बेफिक्र के आराम से बैठ जाएगा। जो तू बैठ जाएगा तो मालिक के भरोसे पर आ जाएगा, नाम की लाइन पर लग जाएगा और फिर तेरा सारा काम मालिक अपने आप करता चला जाएगा। आगे कहा ये याद करो वाक्य गुण गाओ, ये याद करो सिमरन को या नाम को याद करो और वह गुरु के गुण गाओ और पार ब्रह्म के दर्शन पाओ। पार ब्रह्म के दर्शन पर चढ़ करके 9 द्वारों के ऊपर चढ़ के तो पार ब्रह्म के दर्शन पाओ। आगे कहा जरा राम रमेश्वर राम प्यारा, फिर ना देखा यम का द्वारा, उन्हें फिर नेम का द्वारा नहीं देखा है द्वारा जो नाम की लाइन पड़ गया। आगे कहा जी लल्ला लिव लगा ले भाई, जम का तराट निकट नहीं आई। जब तू लीव लगा लेगा ना मालिक की तो जम का जो है तेरे पास नहीं आऊंगे। वो वाह विष्णु देव का सिमरन कीजो, सोंग नाम अमृत पीजो। सोंग अहंग सोहंग, ये श्वास अरे जय अरे जय तो अहंग सोंग कह रहे नाम अमृत पीजे, उस मालिक के नाम का अमृत पीजा। डड्डा डाई जाय मिटे जब हुआ न बेड़ा, कहे रविदास अमर गढ़ डेरा। जब यहाँ से नबेड़ा या फिर तो तेरा ठिकाना गुरु महाराज की दरगाह में बन गया और वहाँ जाने के लिए तूने सिमरन किया था, मेहनत गुरु बनाया था। जिन्हें गुरु नहीं बनाया था वो रास्ते में भटके बेचारे। तो आपसे भी बेनती है साथ संगत जी, तो गुरु बनाए, परिवार से जुड़े, परिवार को भी नाम से जोड़ें। जब जोड़ेंगे तो आप भी दुनिया में आपकी जय जयकार होंगे जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो जी गुरु गुरदास जी महाराज की जय, बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। तो साथ संगत जी ये गुरुदास महाराज की महिमा जन्म लेने से पहले की और जन्म लेने के बाद की, और ने पहले ही मास्टर शारदानंद को पाठ पढ़ाने टाइम के लिए उत्तर दिया था। बोलो गुरुदास महाराज की जय।